तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। तो अपन लोग फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। फियोफाइसी क्या उस ब्राउन भूरी शैवाल कैसी होती है? ये शैवाल भूरी होती है। भूरी मतलब समझ रहे हो ना, ब्राउन कलर की। पर में आप लोगों ने स्केज यूज किया, ब्लैक स्केज और दूसरा आपका ब्राउन स्केज। क्या है ना, बताओ। ब्लैक स्केज और ब्राउन स्केज, दोनों स्केज यूज किया है कि नहीं? भाई मैंने तो किया है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा। तो क्या होता है कि फियोफाइसी को अगर हम देखें, ब्राउन एल्गी, ठीक है। जो हमारे और भी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा हो तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। ब्राउन एल्गी होता है, भूरा शैवाल होता है। ठीक है, चलिए। अगर हम सबसे पहले हम देख लें कि भाई ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी के होते हैं आपके, जैसे फ्यूकस हो गया और लैमिनेरिया हो गया। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल हो गया? वो हो गया फ्यूकस हो गया और लैमिनेरिया हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स। ठीक है, फ्यूकस और लैमिनेरिया। ठीक है, क्या है? ब्राउन एल्गी के आपके एग्जाम्पल्स हैं। और भी आपके होते एग्जाम्पल, जैसे आपका हो गया सारगासम हो गया, ठीक है, एक्टोकार्पस हो गया। ठीक है, सारगासम, एक्टोकार्पस, सारगासम, एक्टोकार्पस। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके? ये होते हैं ब्राउन एल्गी के। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग जैसे पढ़ने वाले हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत मज़ा आएगा यार, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपका नीट का सिलेबस, ठीक है, नीट लेवल की बायोलॉजी भी हम आपको पढ़ाते हुए चले। ठीक है, ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। चलिए, तो हम ब्राउन एल्गी को यदि हम देखें, तो ब्राउन एल्गी पाई कहाँ पर जाती है? हैबिटाट इसका देखें तो ब्राउन एल्गी फाउंड इन, ये अक्सर हमको मेराइन हैबिटाट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, मेराइन हैबिटाट मतलब क्या होता है? मेराइन मतलब होता है आपका समुद्री पानी। ठीक है, यानी कि खारा पानी। ठीक है, तो जो ब्राउन एल्गी होती हैं वो हमको ज़्यादातर मेराइन हैबिटाट यानी कि समुद्री पानी में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पर? मेराइन हैबिटाट में, खारा पानी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो एल्गी होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, और फिलामेंटस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ब्रांच्ड मतलब ये एल्गी आपकी शाखित होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होती? शाखा होती है, और ये फिलामेंटस होती हैं। फिलामेंटस, इनमें क्या होता है? इनमें फिलामेंट होता है। जैसे आपकी एक एल्गी है जिसका नाम है, यह एक्टोकार्पस। ठीक है, क्या नाम है? इस एल्गी का नाम है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, तो एक्टोकार्पस क्या होती है? वो आपकी फिलामेंटस एल्गी होती है। ठीक है, उसमें फिलामेंट होते हैं। डन, बताइए, आगे चलें। और ब्राउन एल्गी जैसे जो शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है, जैसे आपने सुना होगा केल्प। ठीक है, जो केल्प्स होती हैं वो आपकी ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, उनमें क्या होती है? उनमें शाखाएं होती हैं। ठीक है, और केल्प के बारे में एक और चीज बताया जाता है कि ये जो है लंबाई, इनकी लंबाई अधिक होती है। क्या होती है? ये अधिक लंबी होती है। ब्राउन एल्गी जो होती हैं ये अधिक आपकी लंबी होती है। और लंबी कैसे होती है? बताया जाता है कि लगभग 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर्स की हाइट तक ये जा सकती है ऊपर। 100 मीटर की हाइट तक। 100 मीटर पता है कितना होता है? 1 किलोमीटर जानते हो ना? हाँ? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर में 900 मीटर हटा दो, बाकी होता है 100 मीटर। 100 मीटर की दौड़ होती है ना? एक बार बहुत बचपन में क्या था
बहुत बचपन में, मतलब 4 या 5 में पढ़ता था, वहाँ पे दौड़ हुआ और मुझे याद है। और वो दौड़ थी 100 मीटर की। तो छोटे छोटे थे तो दौड़ हुई हमारी। सबसे पहले मैं तो बहुत तेज भाग रहा था। ये देखो, मैं कोई बनाई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, सच में, कि बोलोगे भैया अपने आप को बहुत लगा रहे हो, है ना। मैं बहुत तेज भाग रहा था, तेजी से आ रहा था। लेकिन मेरे पीछे एक लड़का था, उसका नाम था रवि। ठीक है। तो आज भी नाम याद है, और पता नहीं वो कहाँ होगा, है ना। बहुत बचपन में हम लोग थे साथ में, और उसका नाम था रवि। और तो वो मेरे से तेज दौड़ रहा था पीछे से। तो एक लोग सामने खड़े थे, वो बोले अरे और तेज भाग, और तेज भाग। तो मुझे लगा मेरे को बोल रहे हैं, तो मैं और तेज भागा, लेकिन वो बोल रहे थे पीछे वाले को। फिर वो पीछे वाला इतनी तेज से भागा कि मेरे से आगे निकल गया। ठीक है। तो वो फर्स्ट आ गया था, फिर मैं सेकंड आ गया। तो फिर भी मैं खुशी था, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड तो है, कुछ तो है कम से कम, है ना। फिर वहाँ पे क्या हुआ, नाम वाम लिख ले गया। फिर मुझे लगा हम लोग को प्राइज़ मिलेगा कुछ। फिर प्राइज़ का इंतज़ार पूरे साल किए, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। फिर बड़ा दुख हुआ यार। फिर मतलब बचपन में थे तो उल्टा सीधा बोलते थे टीचर्स को कि यार अले काम वो भी करवा लिए, ये भी करवा लिए, खेल कूद भी करवा लिए, दौड़वा भी लिए हमसे, और इनाम भी हमको ना दिए, मूड खराब करते हैं। है ना। तो ऐसे होता था बचपन में भाई। ठीक है, चलिए। अब ब्राउन एल्गी है भाई, है ना, फोटोसिंथेसिस करेगी, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई क्लोरोफिल होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसमें कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो आप क्या बताओगे? बताइए, आपका जवाब क्या होगा ग्रीन एल्गी में? ठीक है, ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट था? ठीक है, तो आप बताओगे भैया ग्रीन एल्गी में पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ग्रीन एल्गी में आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? मेरे साथ रिपीट करिए एक बार। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें? आपका ब्राउन एल्गी में। ठीक है, बताइए। ठीक है, बोलिए, आगे चलें। और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, क्या पाया जाता है? पिगमेंट, जिसको बोलते हैं वर्णक, है ना, जिसकी वजह से पिगमेंट पिगमेंट कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, उसका नाम होता है फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके द्वारा ये जो एल्गी होती हैं ये ब्राउन कलर की दिखती हैं। ठीक है, किस कलर की? ब्राउन कलर की। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की वजह से एल्गी कैसी दिख रही थी? ग्रीन कलर की। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि बताओ ये जो ब्राउन कलर की एल्गी ब्राउन क्यों दिखती हैं, तो आप बताओगे कि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, जिस पिगमेंट का नाम होता है फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से ये पिगमेंटेड जो है एल्गी होती है ये ब्राउन कलर की दिखती हैं। ठीक है, और फ्यूकोजैंथिन के साथ इसमें जैंथोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, जैंथोफिल। ठीक है, जैंथोफिल नामक भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिख लेना, फ्यूकोजैंथिन और जैंथोफिल, ये दो पिगमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये होते हैं आपके क्या? थियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गी। डन। बॉन्डिंग बता दिया क्या? ठीक है, ठीक है। तो ये जो एल्गी होती है, ये ग्रीन एल्गी, वो सारी ब्राउन एल्गी फूड को किस रूप में स्टोर करती हैं? ठीक है, फूड को किस रूप में स्टोर करती हैं? तो ये जो एल्गी होती हैं ब्राउन एल्गी, फूड को कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये स्टोर करती हैं। किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर करती हैं। ये कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करती हैं। अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बताइए। इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये जैसे एल्गी है, ठीक है। अब इसकी हम सेल वॉल देखेंगे। ठीक है, कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी की
जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है? क्वेश्चन है आपसे कि बताइए ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर के बनी है? तो आपका जवाब होगा ग्रीन एल्गी की सेल वॉल भैया ये सेलुलोज से मिलकर के बनी थी, और आपका जो है एक सेलुलोज और पेक्टोज, ठीक है, यानी कि आउटर लेयर सेलुलोज, सॉरी आउटर लेयर पेक्टोज की थी। क्या थी? जो ग्रीन एल्गी है उसमें आउटर लेयर था वो था पेक्टोज, ठीक है, और जो इनर लेयर है उसमें क्या है? इनर लेयर है वो है सेल्यूलोज, ठीक है। ये किस में था? ये आपका था ग्रीन एल्गी, ठीक है, किस में था? ग्रीन एल्गी में था, ठीक है, बताइए। है ना? और इसमें जो सेल वॉल थी वो रिजिड थी, दृढ़ थी, है ना, रिजिड सेल वॉल हमको देखने को मिल रही थी। तो आउटर लेयर जो हमको ये जैसे हमारी है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में ये जो बाहर की तरफ वॉल है इसको बोला हमने आउटर वॉल, जो मिलकर के बनी है पेक्टोज की, ठीक है, और जो ये अंदर की तरफ वॉल है इसको बोला हमने इनर वॉल, जो मिलकर के बनी है सेलुलोज की, ठीक है। तो इसी तरह इसमें पूछा जाता है कि बताइए इसमें हाँ ठीक है, हाँ जो ये स्टार्च होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में भोजन स्टोर हुआ, तो किस स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ, तो ये पूछा जाता है। तो इसमें लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में भोजन स्टोर होता है। किस फॉर्म में? लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में और मैनिटॉल के फॉर्म में, ठीक है, लैमिनेरियन और मैनी मैनिटॉल के फॉर्म में भोजन क्या होता है? स्टोर होता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है ये क्या बनाता है? लैमिनेरियन स्टार्च बनाता है या फिर आपका मैनिटॉल बनाता है, ठीक है। तो भोजन जो होता है वो मैनिटॉल और लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल आपकी सेलुलोज की तो बनी होगी और साथ में एलिजिन भी होगा, ठीक है। तो सेलुलोज प्लस एलिजिन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और एलिजिन से मिलकर के बनी होती है। किसकी? ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो आपकी जो है सेलुलोज और एलिजिन से मिलकर के बनी होती है। बताइए यहां तक क्लियर है? साइड हटता हूं, एक बार देख लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करिए, ठीक है। बताइए इसके जो क्लोरोप्लास्ट सॉरी जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो प्लास्टिड को कंटेन करते हैं, ठीक है, जिसमें वैक्लियस और न्यूक्लियोल्स होता है, ठीक है। अगर हम इसके प्लांट बॉडी को देखें, किसको देखें? अगर हम इसके प्लांट बॉडी को देखें ब्राउन एल्गी का, अगर अपन लोग देखें प्लांट बॉडी किस तरह से मिलकर के बना होता है, ठीक है, तो इसकी प्लांट बॉडी में हमको होल्ड फास्ट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? जो सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए, सबस्ट्रेटम मतलब समझ रहा हूं, जैसे ये सतह है, ठीक है, अब इस सतह से जब एल्गी अटैच होगा नीचे की तरफ, ठीक है, क्या होगा? एल्गी सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, तो सबस्ट्रेटम से सतह से अटैच होने के लिए इसमें होते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है, किसके लिए? अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम, ठीक है, सबस्ट्रेटम से सतह से चिपकने के लिए, अटैच होने के लिए इसमें होता है होल्ड फास्ट, ठीक है, और इसके पास एक स्टाक होता है, ठीक है, स्टाक। इसकी प्लांट बॉडी में क्या क्या होता है? होल्ड फास्ट होता है, स्टाक होता है, और इसमें स्टाइप भी होती है, ठीक है। क्या होता है? होल्ड फास्ट होता है, स्टाक होता है और स्टाइप भी होती है, ठीक है। और इसमें लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक आर्गन होते हैं, ठीक है, लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस आर्गन, जिसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड
फ्रॉन्ड क्या होते हैं? फ्रॉन्ड होते हैं आपके लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक है। यानी कि इस ब्राउन एल्गी में जहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो होता है फ्रॉन्ड। क्या होता है? फ्रॉन्ड, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस ऑर्गन भी देखने को मिलते हैं इस ब्राउन एल्गी में, ठीक है। ब्राउन एल्गी का अगर हम एग्जाम्पल देख लें फ्यूकस का, ठीक है, फ्यूकस का, तो ये सबस्ट्रेटम है, ठीक है, ये फ्यूकस है। तो ये फ्यूकस का हो गया आपका, ये सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए क्या है देखना अभी, ठीक है। ये सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए है आपका यहाँ पे होल्ड फास्ट। जिसको क्या बोला? जिसको बोला अपन ने होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, सभी को दिख रहा है। इसके बाद ये वाला ये जो डंठल टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को, डंडी टाइप का, इसको बोलते हैं इस टाइप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस टाइप। और इसी इस टाइप के बाद क्या शुरू होता है? इसी इस टाइप के बाद अपना यहां से ये देखो, ठीक है, एक जो है इस टाइप के बाद यहीं पे शुरू होता है, ऐसे बना है आपका ये एल्गी, ठीक है। कौन सा एल्गी है? ये है ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला फ्रॉन्ड, ठीक है। क्या बोला? इसको हमने बोला फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड किस लिए बोला? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये जो एल्गी आपने देखा ये है लैमिनेरिया, ठीक है। क्या है? लैमिनेरिया, ठीक है। तो हमने देख लिया होल्ड फास्ट क्या होता है, स्टाइप क्या होता है, और फ्रॉन्ड क्या होता है। तीन चीजें हमने लैमिनेरिया में देखा, ठीक है। डन, आगे चलें, बताइए, ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। ब्राउन एल्गी में अब हम लोग इसमें इसमें जो प्लांट बॉडी होती है, थैलस स्ट्रक्चर होता है, उसको देख ही लिए। अब थैलस स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम लोग यही देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है, जनन कैसे होता है। तो इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो आपका जनन होता है वो वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता ही है, ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं कायिक जनन, ठीक है। वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो सब सिंपल होता है। वो आपका कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा, बाई फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस मेथड, ठीक है। तो आपका फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा क्या होता है? आपका वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इसमें देखें कि बताइए आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ग्रीन एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो आप बताओगे? बताओ, बताओगे? हाँ, भाई बताना तो पड़ेगा, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ना, बताओ। ग्रीन एल्गी के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना। ग्रीन एल्गी में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस तरीके से होता है, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनता है, ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें आपका बाई फ्लैजिलेटेड क्या होता है? बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनता है, ठीक है। और यही जू स्पोर कैसा होता है? पियर शेप का होता है, ठीक है, ठीक है। पियर शेप मतलब समझ रहे हो ना, पियर के आकार का, ठीक है। कैसा होता है? पियर शेप का। अब जब ये जूस्पोर बना है तो हम देखेंगे ये जूस्पोर कैसा होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जूस्पोर है तो जाहिर से बात है इसके पास फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला है। फ्लैजिला हमने पहले ही लिख दिया, ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। बाई मतलब होता है दो, ठीक है, यूनी मतलब होता है एक। बाई फ्लैजिला यानी कि इसमें दो फ्लैजिला हैं, ठीक है। फ्लैजिला है तो हमको पता चल गया कि ये कैसा है, ये आपका मोटाइल है। कैसा है? ये आपका मोटाइल है, ठीक है। क्या देखने को मिला? फ्लैजिला है तो मोटाइल है, ठीक है। डन, बताइए, यहां तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? जब हमने देखा इसमें फ्लैजिला देखने को मिला, लेकिन इसकी फ्लैजिला की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें फ्लैजिला पाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल का मतलब होते हैं बराबर, लेकिन इक्वल के साथ साथ ये फ्लैजिला होते हैं आपके लैटरल। ठीक है, कैसे होते हैं? लैटरल। जैसे ये आपका ब्राउन एल्गी है, ये यहाँ पे फ्लैजिला है, देखिए हैं तो दोनों बराबर, लेकिन कैसे है? आपके लैटरल है। ठीक है, सीधे नहीं है, एपिकल नहीं है। ठीक है, एपिकल नहीं है, कैसे हैं? लैटरल है। डन, बताइए अब, देखिए जल्दी से इसको। ठीक है, जैसे फ्लैजिला कैसे होते हैं? लैटरल होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला उससे बॉडी से अटैच होते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप लोग लिखिए जल्दी से, मैं साइड हटता, लिखिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, चलिए, हाँ इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए, चलें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस है ना, एनाइसोगैमस और आपका उगैमस, तीनों टाइप का होता है। ठीक है, किसमें? इसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस, उगैमस और तीनों टाइप का इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इसकी स्पीसीज होती है जो होती है उगैमस स्पीसीज। ठीक है, इसमें जो गैमीट होता है, क्या होता है? इसमें जो गैमीट होता है वो पायरीफॉर्म शेप का होता है। ठीक है, पायरीफॉर्म शेप मतलब होता है पियर शेप का होता है। ठीक है, इनसे क्या बनेगा? इनसे जाहिर सी बात है गैमीट बनेगा। ठीक है, गैमीट कौन से बनेंगे? गैमीट आपके बनेंगे मेल गैमीट। ठीक है, क्या बनेंगे? आपके बनेंगे मेल गैमीट और दूसरे बनेंगे आपके फीमेल गैमीट। ठीक है, तो जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं वो आपके पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप के होते हैं। ठीक है, एंड इनमें जो टू लैटरल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे फ्लैजिला? टू लैटरल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, गैमीट में भी और जू स्पोर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी स्पीसीज तो हमने देख ली, एक्टोकार्पस, ठीक है, डाइटोकोटा, फिर इसको देखा लैमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस। ये सभी एग्जाम्पल है किसके? तो ये सभी एग्जाम्पल है आपके ब्राउन एल्गी के। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक है आपका ब्राउन एल्गी, ये एक्टोकार्पस हो गया। एक्टोकार्पस आपका, देखिए एक्टोकार्पस आपका ब्राउन एल्गी में आता है ना, और फ्यूकस भी। लाइफ साइकिल, जो एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, सैप्रोफिट जो सॉरी स्पोरोफिटिक और गैमिटोफिटिक, तो इसको मुझे लगता है मैं इसको एक अलग वीडियो में आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा ये जो ब्राउन एल्गी का पार्ट था, ब्राउन एल्गी का टॉपिक था, वो खत्म हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे आपकी रेड एल्गी के बारे में। आज की क्लास में तो खैर नहीं बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और नो डाउट यार मुझे पता है कि आप लोग सच में पढ़ते हैं, सच में बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, और इतना यूट्यूब पे इतना डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी आप लोग आते हैं इस चैनल पर और पढ़ाई को करते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भैया इस टॉपिक पर वीडियोस बना दीजिए, है ना। आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है, तो मुझे बहुत खुशी की बात है, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं जो काम कर रहा, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा वो आपको समझ में आ रहा है। सच में मैं बहुत खुश होता हूँ, है ना। और इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी कि मैं जो भी यहाँ पे आकर के आप लोगों को पढ़ा रहा, समझा रहा, वो सब आपको समझ में आ जा रहा है ना। तो
इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा कमेंट बॉक्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग को मिल गया है, तो वहाँ पर भी कमेंट करते रहते हैं। देखो, व्हाट्सअप नंबर देने का एक रीज़न ये भी है कि जो सच में कुछ बच्चों की लाइफ में सच में एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उस सीरियस बच्चे को भी देखो, मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं वो सभी सीरियस बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सीरियस बच्चे सच में जीवन में बहुत अच्छा करें, ठीक है, सच में बहुत अच्छा करें। तो इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे नंबर शेयर करके रखा, ताकि कोई भी आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कांटेक्ट करें, बात करें, ठीक है, बताएं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।